नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला भर में क्रिसमस त्योहार जोश और अकीदत से मनाया गया। चर्चों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया, केक काटे गए और भक्ति के गीत गाए गए। पास्टर्स ने बताया कि आज दुनिया में यीशु मसीह की आमद हुई थी। मुसलमानों को चाहिए कि अपने जरूरी दस्तावेजात को सही बना ले, बिलखुसूस आधार कार्ड और दीगर अहम असनादात को सही कर ले। जमीयतुल उलमा निजामाबाद की मुसलमानों से अपील। मौलाना समीउल्लाह ने कहा कि रहनुमाई भी की जाएगी। किसानों को अपोजिशन जमातें गुमराह कर रही है। अपोजिशन के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का खात्मा करने टीवी के जरिए वजीर आजम की मुहिम। इसमें किसानों को ज़राई क़वानीन से मुतालिक शरूबेदारी की कोशिश की गई। मस्जिद रजा बेग की अहम सड़क और कलवट के तामीरी काम जारी। 10 लाख की लागत से ये काम करवाए जा रहे हैं। मुसल्ली और मुकामी अफराद की ख्वाहिश पर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने इसकी मंजूरी करवाई थी। अब खबरें तफसील से। मुल्क के तेजी से बदलते हालात और गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से मिल्लत के अफराद के पास सरकारी दस्तावेजात का दुरुस्त रहना लाजमी है। लिहाजा तमामी अहबाब अपने दस्तावेजात बिलखुसूस आधार कार्ड वगैरह दुरुस्त करवा ले। मौलाना समीउल्लाह की अपील। उन्होंने मजीद तफसीलात के लिए रुजू होने की ख्वाहिश की। मौलाना समीउल्लाह ने कहा कि जमीयतुल उलमा ने हर हसास मौके पर मिल्लत की रहनुमाई का अहम फरीज़ा अंजाम दिया है और हर मोड़ पर मुसलमानों की सियासी, समाजी व मजहबी रहनुमाई की। मौजूदा मुल्क के हालात के तनाजुर में मुसलमानों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और अपने सरकारी दस्तावेजात को तैयार कर लेना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। आधार कार्ड को फ़ोन से लिंक करवाने और नाम व एड्रेस को दुरुस्त करवाने की फ़िक्र करनी चाहिए। चुनाचे इस सिलसिले में जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से मुसलमानों की रहनुमाई का फैसला लिया गया। इस सिलसिले में ज़बीउल्लाह ओल्ड कॉरपोरेशन बैंक खलीलवाड़ी से रब्त पैदा करे। वो आपके कागजात को दुरुस्त करने में ताउन करेंगे या फिर दफ्तर जमीयतुल उलमा भोदन रोड से रुजू होकर मालूमात हासिल करे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर, मौलाना अलमास, मौलाना क़मरुद्दीन, हाफिज वली, हाफिज नदीम, मौलवी सैयद अब्दुल्ला, मौलाना अब्दुल समद और दीगर मौजूद थे। निजामाबाद हमेशा से कौम व मिल्लत की खिदमत का काम और मुसलमाना ने निजामाबाद की फलाह व बहबूद के लिए बहुत से काम करती चली आ रही है और इससे पहले भी जमीयतुल उलमा ने मुसलमानों से अपील की थी कि अपने सरकारी दस्तावेज़ात तैयार करें, अपनी वोटर आईडी बनाने का अहतमाम करें। जिनकी उम्र 18 साल से ज़ायद है वो लोग अपनी वोटर आईडी बनाएं, मर्द और ख़वातीन सभी लोग इस सिलसिले में काम करें। और बहुत सी ऐसी शिकायतें हमारे पास आईं कि आधार कार्ड में नाम अलग है, वोटर आईडी में नाम अलग है, पैन कार्ड में नाम अलग है। तो जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद ने हज़रत मौलाना सैयद वलीउल्लाह साहब क़ासमी रहमतुल्लाह अलैह की हयात में मुसलमानों को इस तरफ तवज्जो दिलाई थी कि अपने सरकारी दस्तावेज़ात का इस्लाह का काम भी करा लें, उसमें करेक्शन भी करा लें। अभी भी मौका है और बहुत से आधार कार्ड सेंटर शहर में कायम हैं, लेकिन शिकायत ये मिल रही है कि इस सिलसिले में हमारे लोग तवज्जो नहीं दे रहे। तो हम एक मरतबा फिर से मुसलमानान निज़ामाबाद से ये अपील करना चाहते हैं कि अपने सरकारी दस्तावेज़ात सही करा लें। लिहाजा मैं सारे मुसलमानों से अपील करता हूँ कि जो भी आधार कार्ड जिनके भी डॉक्यूमेंट्स गलत है वो सारे लोग जो है वहाँ पे अपना वक्त निकाल के वो दुरुस्त करवा लें। क्योंकि गुज़िश्ता साल जब मैं पुराने दूसरा बैंक में जब मेरा जॉब था वहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसा कि अगर आपको एड्रेस चेंज करना हो तो घर का टैक्स या करंट का बिल भी वैलिड था। अभी के पीरियड में यानी अभी जो 1 साल के अंदर में जो है वो भी चीज़ जो है खारिज कर दी गई है। तो अभी क्या है, हर चीज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर है तो वो वैलिड है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को वैलिड नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आपको एड्रेस चेंज करवाना है तो पहले जो है घर का टैक्स हो या करंट की बिल हो उससे जो हो सकता था, लेकिन अभी क्या होगा कि ओरिजिनल पासपोर्ट
या राशन कार्ड। और राशन कार्ड में पहले से ही जो हम लोग अप्लाई किए हैं उसके अंदर ना तो डोर नंबर है, ना तो मोहल्ले का नाम है और ना जो है फुल एड्रेस है, खाली बस कैंडिडेट का नाम है, हेड ऑफ द फैमिली, बाकी जो है कैंडिडेट जितने एक फैमिली के अफराद कितने हैं वो सारे नाम बस इतना ही है। तो कभी कभार ऐसा हो रहा है कि वो राशन कार्ड ओरिजिनल लाने के बावजूद भी वो इनवैलिड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारी ऐसे गलतियाँ जो पुरानी हो चुकी है उसको दुरुस्त करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो वो दुरुस्त करने के लिए हमको आधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड दुरुस्त करने के लिए वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये जो है एक हम लोग जो है दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में फंस चुके हैं। तो बेहतर ये है कि भाई अभी हम तवज्जो देकर पहले आधार कार्ड अपना दुरुस्त करवा लें। डिवीजन 58 में मस्जिद रजा बेग की अहम तरीन सड़क और कलवट के काम तेजी से जारी। कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस के रुफा ने इन कामों का जायजा लिया और कॉन्ट्रैक्टर से इन कामों को मियारी बनाने और काम में शफाफियत रखने की ख्वाहिश की। डिवीजन 58 में मस्जिद रजा बेग के पास सीसी सड़क और कलवट के काम जारी है। इस काम के लिए 10 लाख रुपए के खुसूसी फंड की मंजूरी अमल में आई। रजा बेग कल्ब शहर में वाक़े एक अहम मस्जिद है। इस मस्जिद में अहमदी बाजार और अतराफ के इलाकों में कारोबार करने वाले और अतराफ के मुकीम अफराद नमाज अदा करते हैं। रोज़ाना इस मस्जिद में मुसल्लियों की बड़ी तादाद जमा होती है। ये एक अहम तरीन मस्जिद भी है। इसके अलावा यहाँ पर जमात इस्लामी निज़ामाबाद का मरकजी दफ्तर भी मौजूद है, लिहाजा इस मस्जिद में बड़ी तादाद में लोगों की आमद-ओ-रफ्त रहती है। इस मस्जिद की सड़क गुज़िश्ता कई सालों से तबाहाल थी और कलवट भी टूट फूट का शिकार था, लिहाजा मस्जिद के मुसल्लियों के अलावा मुकामी अफराद ने मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस कारपोरेटर को इस सिमत मुतवज्जे करवाया और इनसे ख्वाहिश की कि वह इस मस्जिद की सड़क और कलवट की तामीर करवाए। जिसके बाद मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने मस्जिद की सड़क और कलवट के लिए 10 लाख रुपये मंजूर करवाए। ये काम गुज़िश्ता दिन से शुरू किया गया और तेज रफ्तारी से सड़क और कलवट के काम जारी है। आज मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस कारपोरेटर के करीबी रुफ़ा ने इस सड़क और कलवट के तामीरी कामों का जायजा लिया और गुत्तेदारों से इन कामों को मियारी बनाने की ख्वाहिश की। ये मस्जिद रजा बेग के गुजरने पर एक रोड का जो सैंक्शन हुआ है, ये इसमें अमल में आया है। सीसी रोड का मुकामी कारपोरेटर अब्दुल खुद्दूस साहब, डिवीज़न नंबर 58 उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मस्जिद के कमेटी के साथ साथ मस्जिद के मुसल्लियाँ भी ये काम बहुत अंजाम दिया है। आपका तहे दिल से शुक्रिया है। खुदा हाफिज़। क्रिश्चियन तबके का अहम त्यौहार क्रिसमस पूरे जिले में जोश व अकीदत से मनाया गया। चर्चों को सजाया गया, केक काटे गए और खुशियां मनाई गई। चर्चों में भक्ति के गीत गाए गए। पास्टर ने कहा कि आज दुनिया के निजात दहिंदा वो मसीहा का यौम पैदाइश है, लिहाजा इस दिन क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है। क्रिसमस का त्यौहार ईसाई तबके ने इंतहाई जोश व अकीदत के साथ मनाया। जिले के सबसे अहम चर्च CSI में आज बड़े पैमाने पर क्रिसमस तकरीब का एहतमाम किया गया। जिला भर में क्रिसमस तकरीब का हर चर्च में एहतमाम किया गया। इस मौके पर केक काटे गए और भक्ति के गीत गाए गए और यीशु मसीह से अपने क़ल्बी लगाव का इजहार किया गया। इस मौके पर अपने खिताब में चर्चों के पास्टर्स ने कहा कि यीशु मसीह एक निजात दहिंदा बनकर दुनिया में आए थे। वो मसीहा थे, किसी भी बीमार को छू लेते तो बीमार अच्छा हो जाता था। उन्होंने इंसानियत की भलाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने अमन व सलामती का दर्ज दिया जो तमाम इंसानियत के लिए था। इनके भक्त इनको अपना निजात दहिंदा मानते हैं और इनके बताए हुए रास्ते पर अमल करते हैं। पास्टर्स ने बताया कि आज यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है, लिहाजा इस सालगिरह के मौके पर क्रिश्चियन तबका क्रिसमस त्यौहार मनाता है और ये सिलसिला हजारों सालों से जारी है। मरकजी हुकूमत की किसानों को हमवार करने की कोशिश जारी। टीवी प्रोग्राम के जरिए किसानों को हमवार करने के लिए शऊर बेदारी के नाम पर मुहिम शुरू की गई। तमाम मौज़ूजात में इस टीवी फिल्म को दिखाया जा रहा है। नंदीपेट में भी इसका एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा वज़ीर आज़म की सालगिरह तकरीब मनाई गई। नंदीपेट में बीजेपी लीडर श्रावंती रेड्डी की क़यादत में साबिक़ा वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने अटल बिहारी वाजपेयी को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश की और कहा कि वो मुल्क के खदावर कायद थे जिन्होंने मुल्क में बीजेपी को फरोग देने में अहम रोल अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में टीवी के जरिए शऊर बेदारी प्रोग्राम की नशरियात को अवाम को दिखाया गया, जिसमें ज़राई शोबे की अहमियत और उसके मसाइल को उजागर किया गया और इन मसाइल की यकसुई करने और ज़रख़ेज़ फसल हासिल करने के क्या तरीक़ेकार हो उसको उजागर करने और मरकज़ी हुकूमत के नए ज़राई क़वानीन की अहमियत व इफ़ादियत को उजागर करने के लिए
टीवी के जरिए शौर बेदारी मुहिम शुरू की गई, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किसानों से गुफ्तगू करते हुए बहुत से मामलात का खुलासा करते नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि नए ज़रूरी क़वानीन किसानों के मफाद में हैं और इससे किसानों को ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल होगा, मगर अपोजिशन जमातें किसानों को गुमराह कर रही है। मैंने 4% बैंक से 27,000 का लोन लिया है। पहले तो 20% ब्याज दर से साहूकार से कर्जा लेना पड़ता था। अब के लिए केसीसी का उपयोग किया है। केसीसी और पीएम पहले क्या करते हैं? मेरे पास 1 एकड़ 40 डिसमिल जमीन है। జయంతి సందర్భంగా నేను ఇక్కడ నందిపేట్ మండలంలో ఆయన జయంతికి నివాళులు అర్పించాను. సో ఆయనని ఆదర్శంగా తీసుకొని మన భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆయన దారిలో నడవాలని చెప్పేసి ప్లస్ ఆయన ఆశయాలను మనం అందరం పాటించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నారు. अपोजिशन जमातें मरकजी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रही है और किसानों को बहकाते हुए इनको एहतजाज पर आमादा किया जा रहा है। हालांकि मरकजी हुकूमत के ज़रूरी क़वानीन किसानों के मफाद में हैं। नंदीपेट में बीजेपी की फ्लोर लीडर श्रावंती रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, उन्होंने एमपी अरविंद के पुतले नजर आतिश करने की मजम्मत की। बीजेपी लीडर श्रावंती रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जमातें मरकज की जानिब से मुतारुफ करवाए गए ज़रूरी क़वानीन की अंधी मुखालिफत कर रही है और नित नए बातें करते हुए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत इन हथकंडों से मुतासिर नहीं होगी, बल्कि किसानों की शौर बेदारी करते हुए इन क़वानीन की अहमियत और ज़रूरत को उजागर किया जाएगा। श्रावंती रेड्डी ने कहा कि ज़रूरी क़वानीन सरासर किसानों के मफाद में हैं। इससे किसानों की फसलों को अच्छी कीमतें मिलेंगी और किसानों को ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल होगा। श्रावंती रेड्डी ने इस मौके पर एमपी अरविंद के अलामती पुतलों को नजर आतिश करने की मजम्मत की और कहा कि एमपी अरविंद ने एमएलसी के ताल्लुक से जो रिमार्क्स किए हैं वो कोई गलत मतलब या मकसद के तहत नहीं किए थे, वो तो महज एक मिसाली बात कह रहे थे। श्रावंती रेड्डी ने कहा कि टीआरएस और दीगर जमातें अवाम को गुमराह कर रही है और गलत प्रोपेगेंडा करते हुए बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत अपनी शानदार कारकर्दगी से लोगों के दिल जीत चुकी है, यही वजह है कि इसकी मकबूलियत में इजाफा ही होता जा रहा है और तेलंगाना में भी इसकी कारकर्दगी में ज़बरदस्त बेहतरी आ चुकी है। आज मुल्क की आवाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और मोदी हुकूमत आवाम के मफाद के लिए काम कर रही है। నిజామాబాద్ నందిపేట్ మాక్లూర్ ప్రతి ఒక్క చోట ఆయన దిష్టి బొమ్మ తగలబెట్టడం జరిగింది. దీన్ని నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాను. అరవింద్ గారి ఉద్దేశము అక్కడ వెళ్ళి తను నిజామాబాద్ జిల్లా ఎమ్మెల్సీ అయినప్పటికీ తను జగిత్యాల పోయి అక్కడ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. తను ఇక్కడ చాలా సేవా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ రైతుల సమస్యలు ఉన్నాయి. నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఓపెన్ చేయించవచ్చు కదా, అక్కడ పోయి చేసే వాళ్ళు ఈ సేవా కార్యక్రమాలు అన్నీ చేయించవచ్చు కదా అనే ఉద్దేశంతో ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. దాన్ని వాళ్ళు కించపరిచిండ్రు అని చెప్పేసి ఆ ఆలోచనలో నిన్న దిష్టి బొమ్మ తగలబెట్టడం జరిగింది. కానీ అరవింద్ గారు తనని ఒక మోడల్తో పోల్చి ఆమె స్థాయిని బాగా ఎక్కించేశారని చెప్పేసి నా ఉద్దేశం. అసలు అరవింద్ గారు అలా పోల్చడం కూడా ఆమెకి ఆ స్థాయి కాదు, ఆమె బతుకమ్మ చీరలు అమ్ముకొని సంపాదించుకునే స్థాయి ఆమెది. यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल
जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MC नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। TRS और दीगर अपोजिशन जमातें MP डी अरविंद को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और इनकी कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है, जबकि इनकी चंद माह की कारकर्दगी ही दूसरों से बेहतर है। जकरानपल्ली BJP कायदीन का बयान, उन्होंने डी अरविंद के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को इंतबा दिया। जकरानपल्ली मंडल के BJP सदर V श्रीनिवास गौड़ ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए अपोजिशन कायदीन को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बिलखुसूस TRS कायदीन व कारकुनों पर उन्होंने अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि TRS कायदीन रुकने पार्लिमान डी अरविंद के ताल्लुक से गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इनकी शख्सियत को मस्क करने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं कि MP डी अरविंद की कारकर्दगी इंतहाई नाक़िस है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि MP डी अरविंद ने रुकने पार्लिमान बनने के बाद सिर्फ 1 साल में जो काम किए हैं वो माजी में रियासती वजीर आला की बेटी होते हुए के कविता ने 5 साल में नहीं किए थे। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हल्दी बोर्ड को मंजूरी हासिल हो चुकी है, जल्द ही जिले में हल्दी बोर्ड कायम किया जाएगा। अपोजिशन जमातें और TRS किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जबकि नए ज़राई क़वानीन किसानों के मफाद में है। इससे किसानों को जबरदस्त फायदा होगा और इनकी फसलों को अच्छी कीमतें हासिल होंगी, लेकिन गलत प्रोपेगेंडा करते हुए किसानों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत में जितने भी तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं वो मरकजी हुकूमत के फंड से ही हो रहे हैं, इसमें रियासती हुकूमत का कोई रोल नहीं है। रियासती हुकूमत सिर्फ कॉलेश्वर में ही मसरूफ है। हर ग्राम पंचायत में होने वाले काम मरकजी फंड्स की वजह से ही हो रहे हैं। इस मौके पर BJP कायदीन V श्रीनिवास गौड़, महेंद्र तिरुपति रेड्डी, तरुण राजकुमार, मोहन राजेश्वर और दीगर मौजूद थे। మానవత్వంగా మీరు ఒక్కసారి మళ్ళీసారి చెప్తా ఉన్నాం, మీరు ఎవరైనా ఉంటే చర్చకు రండి, మేము దీన్ని ఖండిస్తున్నాం తీవ్రంగా। ఎవరైనా సరే TRS నాయకులు రైతు రూపం వేసుకొని రైతుల్ని తప్పుదో పట్టించిన, మీరు ప్రజల్ని తప్పుదో పట్టించిన చర్చకు రండి, లేదంటే మీరు భవిష్యత్తులో తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది। మిమ్మల్ని గ్రామాల్లో తిరగనియమని తెలియజేస్తా ఉన్నాం। మీ అక్రమాలు, మీ ఆగడాలు ఎన్నున్నా బయట పెడతాం।
ప్రతి గ్రామంలో కూడా గ్రామ సభల్లో కూర్చుంటాం. మా బీజేపీ కార్యకర్తలకు నేను ఒకటే సందేశం ఇస్తా ఉన్నా, ఈరోజు ప్రతి గ్రామంలో గ్రామ సభకి వెళ్ళండి, గ్రామ సభలో కూర్చోండి. మనం కేంద్రం ఏమిస్తుందో అడగండి, పంచాయత్ సెక్రటరీని అడగండి, సర్పంచ్ని అడగండి, రాష్ట్రం ఏమిస్తుందో అడగండి. పసుపు కళ్ళాలు అయితేనేంది, శ్మశాన వాటికలు అయితేనేంది, డంపింగ్ యార్డ్లు అయితేనేంది, సీసీ రోడ్లు అయితేనేంది, రైతు భవనం అయితేనేంది, ఇవన్నీ ఎక్కడి? ఇవన్నీ కూడా కేంద్రం ఇస్తున్నది. మీరు ఇచ్చే రూపాయి లేదో మిషన్. ग्राम पंचायत की नई इमारत के लिए हंगरगा फार्म में संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर डीसीसीबी चेयरमैन और हल्के असम्बली बांसवाड़ा के टीआरएस इंचार्ज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने पार्क के तामीरी कामों का भी जायजा लिया और बताया कि लाखों रुपए की लागत से बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी और हल्के असम्बली बांसवाड़ा के टीआरएस इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने आज कोटगिर जोन के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। हंगरगा फार्म में उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की, जिसकी सदारत मुकामी सरपंच एजाज खान ने की। इस ग्राम पंचायत की हदूद में ग्राम पंचायत की नई इमारत के लिए उन्होंने संगे बुनियाद रखा और बताया कि 20 लाख की लागत से ये तामीर अमल में लाई जा रही है, जिसके लिए रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी फंड्स जारी किए हैं। इसके अलावा इन कायदीन ने हंगरगा फार्म में तामीर किए जाने वाले पार्क का भी जायजा लिया और गांव में तेज रफ्तार तरक्याती कामों को अंजाम देने पर मुकामी सरपंच एजाज खान की जबरदस्त सताइश की और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने बताया कि हर मुआवजे में अवाम की सहूलत के लिए पार्कों की तामीर अमल में लाई जा रही है और 50 लाख की लागत से सड़कों की तामीर अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा दीगर बेशुमार तरक्याती कामों के लिए रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने भारी फंड मंजूर करवाए हैं। इस मौके पर एमपीपी वी श्रीनिवास, के किशोर, गंगाधर, सिराजुद्दीन, इस्माइल और दिगर मौजूद थे। कोटगिरी मंडल हंगरगा फारम కొత్త గ్రామ పంచాయతీ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే కొత్త గ్రామ పంచాయతీలు ఏర్పడ్డాయో వాళ్ళందరికీ కూడా కొత్త గ్రామ పంచాయతీ నూతన భవన సముదాయాలు శాంక్షన్ ఇవ్వడం ఎన్ఆర్జీఎస్ ద్వారా శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది। దాని కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు హంగర్గా ఫారంలో కొత్త గ్రామ పంచాయత్ బిల్డింగ్కి భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది। దీనికి 20 లక్షలు గౌరవనీయులు మన ప్రియతమ నాయకుడు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు హంగర్గా ఫారం గ్రామ పంచాయత్కి 20 లక్షలు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది। ముందుగా మా ప్రియతమ నాయకుడికి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ హంగర్గా ఫారం ప్రజల తరపున सहाफ़ी अवाम और हुकूमत के दरमियान राब्ताकार का रोल अंजाम देते हैं। बेशुमार मसाइल के बावजूद फर्ज शनासी से अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। बेशतर सहाफ़ी ज़ाती मकान से महरूम है, लिहाजा मकान बनाने के लिए सरकारी अराजी फ्राहम किया जाए। एड़पल्ली के सहाफ़ियों की आडियो बोधन से नुमाइंदगी। एड़पल्ली के सहाफ़ियों ने बोधन आडियो राजेश्वर से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मुतालबाती महजर पेश किया, जिसमें एड़पल्ली के सहाफ़ियों को मकानों की तामीर के लिए अराजी फराहम करने की दरख्वास्त की गई। इन सहाफ़ियों ने बताया कि वो गुज़िश्ता कई सालों से सहाफ़ती खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, लेकिन इनको किसी भी किस्म की सरकारी इमदाद हासिल नहीं हो रही और ना ही कोई मुस्तकिल आमदनी के ज़राए मौजूद है। महंगाई के इस दौर में मकानों की किराए की अदायगी भी एक मसला बनी हुई है, लिहाजा सहाफ़ियों की खिदमत के पेश नज़र इनकी दरख्वास्त को अहमियत दी जाए और इनको मकानों की तामीर के लिए सरकारी अराजी फ्राहम की जाए। इन सहाफ़ियों ने कहा कि जल्द ही वो बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर से भी मुलाकात करेंगे और इनसे भी अराजी की फराहमी के लिए ख्वाहिश करेंगे। सहाफ़ियों ने कहा कि सहाफ़ती खिदमत के पेश नज़र वो इस मुतालबे को करने में हक बजानिब है। इस प्रोग्राम में सहाफ़ी नागराज, ओम प्रकाश, इस्माइल खान, रवि कुमार, आसिफ दयाकर, विजय गौड़, श्रीनु लक्ष्मी राज्यम, रवि नायक और दिगर शरीक थे। मंडल के रिपोर्टर्स आज आडियो साहब के पास आकर हम लोगों को प्लाटों की ख्वाहिश लेके आए और इसी तरीके से आज याद दिलाने के वास्ते आए कि भाई हम जितने भी विलेकर्स है काफ़ी टाइम से जो है हम लोग मेहनत कर रहे, अब तक गवर्नमेंट की तरफ से हमको कुछ मदद नहीं मिली, लिहाजा एक बहुत बड़ी हम उम्मीद और ख्वाहिश करते हैं आडियो साहब से और इसी तरीके से हमारे एमएलए शकील आमिर साहब से कि हमको जो है एड़पल्ली मंडल में हम पूरे रिपोर्टरों के वास्ते कुछ एक प्लाट की जो है सो हमको अगर इनायत फरमाएंगे तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया होगा। ఎడపల్లి మండల విలేకరులందరం కలిసి బోధన్ ఆర్డీఓ గారికి వినతి పత్రం సమర్పించడం జరిగింది। ఈ విషయం ఏందనగా
మా ఎడపల్లి మండలంలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న విలేకరులకు ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి సహాయం కూడా అందలేదు. ఈ విషయం కాకుండా ఇంటి స్థలాల కొరకు ఈరోజు ఆర్డీఓ గారికి అర్జీ పెట్టడం జరిగింది. పనిచేస్తున్న విలేకరులందరం కలిసి బోధన ఆర్డీఓ రాజేశ్వర్ గారిని మాకు ఇంటి స్థలాలు కావాలనే ఉద్దేశంతో కలవడం జరిగింది. అదేవిధంగా అతనికి రాజేశ్వర్ గారికి विनती पत्र आरमूर के वडरा कॉलोनी के स्कूल के तलबा में किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म्स और मास्क की तकसीम अमल में लाई गई। स्कूल हेडमास्टर और मुकामी काउंसलर्स ने तलबा को ऑनलाइन तालीम से भरपूर इस्तेफादा करने की तलकीन की। कहा कि हालात में बेहतरी आने तक ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। आरमूर के वडरा कॉलोनी के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के तलबा जो संतोष नगर, सुंदरिया कॉलोनी, सिख कॉलोनी और दिगर मोहल्ले जात के रहने वाले हैं, कोरोना की वजह से लागू किए जाने वाले लॉकडाउन की वजह से तालीम से महरूम है। आज स्कूल के हेडमास्टर श्री देवी और मुकामी काउंसलर संगीता खानदेश ने इनके मकानों पर पहुंचकर इनमें स्कूल यूनिफॉर्म्स, किताबें और मास्क तकसीम किए। इस मौके पर काउंसलर संगीता खानदेश ने तलबा को तलकीन की कि वह ऑनलाइन तालीम से इस्तेफादा हासिल करे और कोरोना वबा के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात रोबे अमल लाएं, मास्क का बाकायदगी से इस्तेमाल करे और समाजी दूरी बनाए रखे और अपनी तालीम पर मुकम्मल तवज्जो दे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है और बेशतर तलबा तालीम से महरूम है, लेकिन तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है, लिहाजा तलबा इससे फ़ायदा उठाए और तालीम हासिल करे। इस प्रोग्राम में असातिज़ा भाग्य लक्ष्मी, स्वप्ना, स्कूल कमेटी चेयरमैन अनीता और दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। जिला भर में क्रिसमस त्यौहार जोश और अकीदत से मनाया गया। चर्चों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया, केक काटे गए और भक्ति के गीत गाए गए। पास्टर्स ने बताया कि आज दुनिया में यीशु मसीह की आमद हुई थी। मुसलमानों को चाहिए कि अपने जरूरी दस्तावेजात को सही बना ले, बिलखुसूस आधार कार्ड और दीगर अहम असनादात को सही कर ले। जमीयतुल उलमा निजामाबाद की मुसलमानों से अपील। मौलाना समीउल्लाह ने कहा कि रहनुमाई भी की जाएगी। किसानों को अपोजिशन जमातें गुमराह कर रही है। अपोजिशन के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का खात्मा करने टीवी के जरिए वजीर आजम की मुहिम। इसमें किसानों को ज़राई क़वानीन से मुतालिक शऊरबेदारी की कोशिश की गई। मस्जिद रजा बेग की अहम सड़क और कलवट के तामीरी काम जारी। 10 लाख की लागत से ये काम करवाए जा रहे हैं। मुसल्ली और मुकामी अफराद की ख्वाहिश पर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने इसकी मंजूरी करवाई थी। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।